18 साल के महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं। हम लोग अभी घोषणा में यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल नहीं पढ़े, इसमें है जो हम लोगों ने पारित किया है। प्रत्येक परिवार से एक सदस्यों को योग्यता के अनुसार, चाहे नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको सरकार, हमारी सरकार नौकरी गारंटी, आप 1,000 दारू हड़िया पीने के लिए वो गारंटी है आज जो दे रहे हैं कि एक परिवार में, आपका परिवार भी अगर झारखंड के आप निवासी है, बासिंदा है, तो आपका परिवार को भी योग्यता के अनुसार मैट्रिक से लेके इंटर से लेके बीटेक किया हो, सरकार उसको आंकड़ा बनाएगी और एक नौकरी गारंटी देंगे उसको हम लोग। दादा ये बहुत घोषणा, अरे छोटा मोटा है थोड़ी ये घोषणा, केवल एफिडेविट करके देंगे हम लोग। अभी आप बोले हाँ, 5 वर्ष के शासनकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, जनता के बीच में जाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपकी बातों पे भरोसा करेंगे? जवाब वो देगा, हम एफिडेविट वो नहीं दिया, मैं कोर्ट में एफिडेविट दूंगा, एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट करके जाएंगे जनता। बोले अभी मौलाना जी इसका जवाब दीजिए। हम लोग एफिडेविट करेंगे कैंडिडेट का घोषणा पत्र को, अभी आपने हमारे चेयरपर्सन आली प्रॉपर्टी है क्या, खजाना खाली हो चुका है, करीबन 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे इस महीना के अंदर में। तो 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे, आपका वादा किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि 5 लाख नौकरी देने वाले थे, नहीं दिया। 25 करोड़ का सरकारी टेंडर बेरोजगार स्थानीय लोगों को देना था, कोई टेंडर नहीं दिया। आपने किसको टेंडर दिया, जग जाहिर है। और आज आपका जेपीएससी एग्जाम का हाल क्या है, आपका विद्यार्थी अभ्यर्थी का क्या हाल है? 1,000 रुपया आप लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम लोग पूरा हमारा जनमत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेंगे, वकील से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है कि कम से कम 6 महीना पहले कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई सस्ता में फ्री में पानी, बिजली, ये तमाम चीज नहीं दे सकता है। ऐसा आम आदमी पार्टी जब फ्री बिजली का अनाउंस किया था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चुनाव के कम से कम 6 महीना पहले फ्री में कोई चीज जनता को प्रलोभन लुभाने का ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेंगे। यह 1 महीना बाकी है चुनाव और ये फ्री में 1,000 दे रहा है, तो ये सब मामला भी कानून के दायरे में आएगा। हम लोग कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी में भी कोई दूध का धोया नहीं है। बीजेपी ट्रायल कर रहा है, कभी सीता को ले आ रहे हैं, कभी गीता को ला रहे हैं, कभी जो है ना आपका मधुकुड़ा को ले आया अभी हाल में, और अभी जो है ना चंपा सोरेन को ले आया है। ये क्या करेगा, इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होगा। हमारा जनमत तीसरा विकल्प, ये दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ का नेतृत्व झारखंड के माटी के पुत्र है। यहाँ के तमाम अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारना, आदिवासी, मूलवासी, भारत के कोई भी नागरिक जो झारखंड के बासिंदा, यहाँ का नीति बनेगा, रणनीति बनेगा, दिल्ली से कंट्रोल नहीं होगा। जो कि अगर कांग्रेस का गठबंधन करता जेएमएम, तो वो चला जाता सोनिया गांधी से राय लेने के लिए दिल्ली, और बीजेपी को निर्णय लेगा तो अमित शाह से राय लेगा, और यहाँ कंट्रोल कर रहा है दूसरे जगह से। ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का हम लोग जनमत बनाया। हम लोग ना है कि 20 लाख पलायन करने वाले मजदूर को चिन्हित करेंगे और गांव में उसका पुनर्वास करेंगे, और इसीलिए आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। इसका 5 करोड़ का बजट होगा। दूसरी बात, ये जहां में पेशा कानून, अभी हाईकोर्ट ने पेशा कानून लागू करने का हिदायत दे दिया है। पेशा कानून का मतलब 5वें अनुसूची अंदर झारखंड में 2 तरह का एरिया है। 24 जिला के अंदर में 14 जिला 5वें अनुसूची, और बाकी नॉन शेड्यूल एरिया है। नॉन शेड्यूल एरिया में कोई आदिवासी सेल्फ रूल नहीं बनेगा। 5th शेड्यूल में पेशा कानून लागू नहीं किया, उसको हम लोग लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग बिकाऊ विधायकों पर अंकुश लगाएंगे। कैसे बिकाऊ विधायक, जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाएंगे। हमारे जो उम्मीदवार होंगे, ये एफिडेविट, घोषणा पत्र को एफिडेविट करेगा, और एफिडेविट करेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे आय इतना है, 5 साल के अंदर में आय से अधिक संपत्ति अर्जन नहीं करेंगे,
किसी तरह का भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने पर मैं स्वतः जो है राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होगा। ये नया फॉर्मूला हम लोग किया है कि बिकाऊ विधायकों पर अंकुश डालेंगे और जनप्रतिनिधि को आपस बुलाएंगे। दूसरा है 5 वर्षों के अंदर में स्थानीय नीति, 24 वर्षों में नहीं बना, स्थानीय नीति बनाएंगे, भारत संविधान के सम्मत बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पारदर्शी लाएंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी ये तमाम लोगों का आरक्षण नीति हम लोग खुद बनाएंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 93 में घोषणा किया कि मंडल कमीशन 126 जाति को 27% सेंट्रल मिलेगा और राज्यों में मिलेगा, लेकिन झारखंड में आज तक ओबीसी को 14% दे रहा है। आज भी बारी बारी से बीजेपी जेएमएम गठबंधन बनी, लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। यहाँ पे पेशा कानून लागू नहीं हुआ और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। ये हम वादा नहीं, हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और एफिडेविट करके हमारे कैंडिडेट जाएंगे। कोर्ट का एफिडेविट के साथ हमारा लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसे सादा घोषणा पत्र से नहीं होगा। दूसरा चीज है कि 5 वर्षों में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। हम लोग पहले घोषणा किए थे, राय सहमत बनी कि 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री और साथ में 5 वर्षों में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। 5 उप मुख्यमंत्री कैसे होंगे? एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम और जनरल उपेक्षा नहीं रहेगा। संख्या में कम जरूर होगा, लेकिन जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे गुजरात से बस गया हो, बिहार से, यूपी से, हम बारी भीतरी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ झारखंड में आज भी बारी भीतरी का स्लोगन दे रहा है ना, भाग जाओ, भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे। कभी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ाएंगे, भीतरी बाहरी में नहीं लड़ाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हम 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री बदला जाएगा और 5 उप मुख्यमंत्री होगा, जिसमें जनरल कास्ट से भी होंगे, एक महिला भी होगी, मुस्लिम से होंगे, आदिवासी पिछड़ों से होंगे। ये नया फॉर्मूला है, सिलेबस में नया। दूसरी